नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएस सलार एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि सबको ज्ञात हो चुका है कि डीबीटी जो ऐप है वो लॉन्च हो चुका है और इस पे काम बहुत तेज़ी के साथ करना है। सख्त आदेश आए हैं और अगर आपने शिथिलता बरती तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, पक्का है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इसके बारे में जानते हैं कि ऐप कैसे डाउनलोड होगा, कैसे कार्य करेगा। तो चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों प्ले स्टोर में जाना है आपको और प्रेरणा डीबीटी करके जो है आपको फीड करोगे उस पर तो लिख के आएगा। देखिए ये सर्च बॉक्स है और उसके बाद डीबीटी ऐप को डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर में जाकर प्रेरणा डीबीटी ऐप सर्च करेंगे, इंस्टॉल करने का बटन क्लिक करेंगे। यदि आपके फ़ोन में ऐप जो है इंस्टॉल है तो उसमें डिलीट कर दें और उसके पश्चात प्रेरणा डीबीटी ऐप इंस्टॉल करें। पुराना वाला यानी कि काम नहीं करने वाला, ठीक है, बहुत लोगों ने कर रखा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओपन करने के पश्चात इसमें अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर डालें जिस पर आपका नंबर एमडीएम IVRS कॉल आती है, ठीक है, कोई और नंबर से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। लॉगिन प्रक्रिया के दौरान आप अपने इच्छानुसार 4 अंकों का पिन सेट करें। पिन सेट करने के पश्चात रजिस्टर के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद जो पिन आपने बनाया था उस पिन को डालते हुए डीबीटी में लॉगिन कर सकते हैं। तो समझ में आया? ये देखिए एंटर मोबाइल लिखा हुआ है, तीर एरो से स्पष्ट रूप से समझाया गया है। अपना जो है डालेंगे और पिन जनरेट कर लेंगे और कंफर्म पिन कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ ये, 20 सेकेंड। इंस्टॉल करने के बाद आपके फ़ोन पर प्रेरणा डीबीटी ऐप आइकॉन इस तरह दिखेगा, ठीक है। इंस्टॉल किया उसके बाद इस तरह आपको जाना है। जब ये करने के बाद आपका ये खुलेगा, सॉरी, ठीक है, ये आएगा। इसके बाद आपको ये करना है, ठीक है, आइकॉन दिख गया। चलिए आगे चलते हैं। लॉगिन करने के पश्चात अगली स्क्रीन पर आपको आपकी इन्फॉर्मेशन व डीबीटी नाम का आइकॉन दिखाई देगा और क्लिक करने के बाद अगली स्क्रीन पे आपके विद्यालय कार्य सभी शिक्षकों का विवरण दिखाई देगा, ठीक है। ये देखिए लॉगिन करने के पश्चात अगली स्क्रीन आपको इन्फॉर्मेशन व डीबीटी नाम का आइकॉन दिखाई देगा और क्लिक करेंगे अगर आप इस पर जो डीबीटी लिखा हुआ है उस पर क्लिक करिएगा। देखिए एरो से बिल्कुल सही दिखाया गया है जहाँ पे, तो आपके स्कूल में शिक्षकों के नाम जो है, विद्यालय के कार्य सभी शिक्षकों के नाम दिखाई देंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ शिक्षकों के नाम दिए हुए हैं स्पष्ट रूप से। यदि आपके विद्यालय में कोई शिक्षक किसी के कारण ट्रांसफ़र हो गया हो या सस्पेंड हो गया हो या किसी कारण विद्यालय में कार्यरत नहीं है तो आप उसको रिमूव टीचर के बटन दबा सकते हैं। देखिए रिमूव टीचर का भी ऑप्शन, एरो एक एक एरो से चाहिए आप, देखिए रेड में जो है एरो बना हुआ है, रिमूव करके आप हटा सकते हैं, ठीक है। यदि कोई अन्य टीचर आपके विद्यालय में कार्यरत है लेकिन उसका नाम मोबाइल नंबर प्रदर्शित नहीं हो रहा तो ऐड न्यू टीचर से बटन पर क्लिक करें और टीचर पूछी गई जानकारी को भर कर ऐड टीचर बटन क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है और ऐड टीचर करके भी आप जोड़ सकते हैं। रिमूव का भी ऑप्शन है और ऐड टीचर का भी ऑप्शन है। देखिए स्पष्ट रूप से दिखा देता हूँ, जब आप खोलेंगे चीज़ों को तो और अच्छे तरीके से जानेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि जानकारी वाला वीडियो है तो इसमें हम डिस्काउंट नहीं कर सकते। ऐड टीचर वाला ये ऑप्शन है, रिम्यू वाला ये ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। यदि कोई टीचर आपके विद्यालय में कार्यरत है लेकिन उसका नाम मोबाइल नंबर ऐप पर प्रदर्शित नहीं हो रहा तो ऐड न्यू टीचर बटन क्लिक करें। अच्छा, क्लिक कर देंगे। फिर ऐड के बाद देखिए क्या करना है। बटन क्लिक करने के उपरांत आपको अपने अध्यापक का नाम, उसका पद नाम, 10 नंबर का मोबाइल नंबर, उसका HMR स्कोर मानव संपदा से मिला है उसे दर्ज करके ऐड टीचर बटन दबाएंगे। सभी शिक्षकों का विवरण भरने के उपरांत नीचे दिए गए सत्यापन बॉक्स पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बाकायदा जो है दिया हुआ है, नेक्स्ट का ऑप्शन है लास्ट में, देखिए। चलिए आगे चलते हैं। क्लिक करने के पश्चात आपको अगली स्क्रीन पर अपने विद्यालय प्रेरणा पोर्टल कुल नामांकित छात्रों को कक्षावार विवरण देखने को लगेगा और प्रदर्शित सूची में जो भी छात्र छात्रा किसी कारणवश विद्यालय छोड़ गए या ड्रॉप आउट बटन को क्लिक करें। डिलीट किए जाने के कारण भरें को सेलेक्ट करते हुए रिमूव बटन के साथ क्लिक कर दें। मतलब अगर आप कोई दिक्कत कर रहा है तो ड्रॉप आउट हटा दो या तो वेरीफाई कर दो, ठीक है। जो छात्र छात्रा अभी वर्तमान विद्यालय में नामांकित उनके नाम के नीचे वेरीफाई बटन है तो आप उसको क्लिक करके डिटेल जो है भर दीजिए। भरना नहीं है, डिटेल वेरीफाई करना है, ठीक है। जैसे वेरीफाई वाला आएगा तो देखिए कि क्या है।
चलिए आगे चलते हैं। सभी वेरीफाई और ड्रॉप आउट छात्र छात्राओं को प्रदर्शित वेरीफाइड वेरीफाइड टैब में देख सकते हैं। ये इधर जो वेरीफाइड वाला है इसको आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट वेरीफाई कर देते हैं तो आपके द्वारा वेरीफाइड सभी बच्चों के इस प्रकार प्रदर्शित होंगे और सभी बच्चों को वेरीफाई करने के उपरांत सत्यापित करते हुए नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के पश्चात आपको इस तरह का डीबीटी प्रदर्शित होगा। इसको इन्फॉर्मेशन या डीबीटी ऑप्शन प्रदर्शित होगा। डीबीटी ऑप्शन पर क्लिक करने आप आगे स्क्रीन की प्रक्रिया जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस स्क्रीन पर प्रदर्शित चयन छात्र छात्रा का पोर्टल पर अंकित पूर्ण विवरण प्रदर्शित होता है। स्टूडेंट डिटेल पर जब आप क्लिक करेंगे तो यह प्रदर्शित होगा। अतिरिक्त पूछी गई जानकारी को बहुत ध्यान से भरना है। ठीक है, यदि आपको छात्र छात्रा की किसी की जानकारी कोई बदलाव करना है तो आप अनुभाग के अंत में पूछे गए प्रश्न यस या नो में बदलाव कर सकते हैं। देखिए, हर चीज़ को बहुत स्पष्ट पढ़ना पड़ेगा, ऐसे हवा में काम नहीं चलने वाला है। अगर आप इन्हें गलत भरा तो वहाँ जाएगा, वहाँ से सचिवालय से लिस्ट जाएगी, वो वापस लौट आएगी, अब रगड़ रगड़ के यही काम करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए क्या है। इस अनुभाग में चयन छात्र छात्रा माता पिता सत्यापन किया जाना है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ये ऊपर लिखा गया सर्वप्रथम विभाग को डीबीटी प्रक्रिया में इसमें एकत्रित जाने वाली सूचना जानकारी देते कि सहमति बॉक्स सेलेक्ट करना है। ठीक है, नंबर एक है अभिभावक के छात्र संबंध की जानकारी देनी है। ठीक है, यदि आधार की मूल प्रति उपलब्ध है तो आधार कार्ड स्कैनर करते हुए आधार पे क्यूआर कोड को स्कैन करके जानकारी भरें। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। यदि छाया प्रति उपलब्ध है, छाया प्रति से मिलान करते हुए पूछी गई सभी जानकारी बहुत ध्यानपूर्वक भरा जाना है। नोट, आधार कार्ड पर अंकित माता पिता अभिभावक का नाम की स्पेलिंग हूबहू स्पेस के साथ ध्यान रखते हुए यहाँ भरें। नंबर 4, सभी जानकारी भरने के उपरांत नीले रंग के बटन पर क्लिक करके वेरीफाई कर देना। भैया, ये जो है सबसे ज़रूरी चीज़ है। गार्जियन का आधार और बैंक, दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। बच्चे के आधार से तो दिक्कत नहीं हो सकती, लेकिन इसमें भैया बहुत दिक्कत होने वाली है। वर्तमान में आधार का सत्यापन करने हैं और सीमित प्रयास अनुमान है। यदि इन प्रयासों में आधार सत्यापन नहीं हो पाया तो वे छात्र छात्रा अप्रमाणित छात्र छात्राओं को प्रदर्शित होगा। तो देखिए, 3 अटेम्प्ट मिलने वाले हैं, मैं बता देता हूँ साफ साफ। अगर आप 3 में गलत सलत भर गए तो आपके ये बच्चे किसी अलग लिस्ट में चले जाएंगे, जो बाद में आप कर पाएंगे लेकिन बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। बैंक इन्फॉर्मेशन, अभिभावक के आधार सत्यापन हो जाने के उपरांत अभिभावक की बैंक खाता पासबुक छाया प्रति मूल प्रति प्राप्त करते हुए अभिभावक के आधार नंबर से जुड़े बैंक खाता का विवरण इस अनुभाग में भरा जाना है। आपको सिर्फ IFSC कोड और उसका बैंक खाता संख्या भरना होगा। ठीक है, की छाया प्रति प्राप्त करते हुए अभिभावक के आधार नंबर से जुड़े बैंक खाता का विवरण इस अनुभाग में भरा जाना है। आपको सिर्फ IFSC कोड उसका बैंक खाता भरना। IFSC कोड भरने के बाद बैंक का नाम शाखा स्वतः आ जाएगा। चलो, कुछ तो राहत है। चलिए, अपडेट एंड सेव, यह जानकारी देने के उपरांत आपको अपडेट एंड सेव बटन को क्लिक करते हुए फॉर्म को सबमिट कर देना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब है आपके द्वारा प्रमाणित किए गए छात्र छात्रा रिपोर्ट देख सकते हैं। जिन भी छात्र छात्राओं अभिभावक का आधार सत्यापन पूर्ण नहीं हो उनकी सूची अप्रमाणित छात्र छात्राओं में देख सकते हैं। BO को भेजे गए प्रमाणित छात्रों की इस रिपोर्ट देखी जा सकती है। तो देखिए, एक कॉलम है प्रमाणित छात्र, अप्रमाणित है, BO को भेजा है, BO द्वारा वापस भेजे गए हैं, PMS बैंक भुगतान के लिए फीड हो गई है फीडिंग, और यह है सर्वर पर भेजे गए डाटा। तो इस तरीके से आप सब कुछ चेक कर सकते हो। आगे चलते हैं, सब बता दिया है। आपके द्वारा भरी गई संपूर्ण जानकारी को सर्वर से सिंक होने की रिपोर्ट यहाँ से प्राप्त की जा सकती है। और PFMS द्वारा आधार अनसीडेड बैंक खाता की सूची यहाँ से पे प्रदर्शित होती है। इस सूची में उपलब्ध छात्र छात्राओं अभिभावक बैंक खाते के आधार पर लिंक करवाने की जानकारी देते हुए उनको पुनः सत्यापित किया जाना है। जो डाटा सर्वर पर नहीं भेजा गया है उसे सर्वर पर नहीं भेजे गए रिपोर्ट पर क्लिक करें, क्लिक टू सेक्शन ऑप्शन है। एक चीज़ बता देते हैं, इसमें जो है नेट की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप लॉगिन की जो शुरू प्रक्रिया है उसके बाद आपको नेट की आवश्यकता नहीं होगी। जब नेट आप जब कभी कनेक्ट होगे तो अपने आप को
वो सिंक्रोनाइज कर देगा स्वतः ही, ठीक है। ऐप से संबंधित किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या, ऐप में भरी जाने वाली किसी भी जानकारी से संबंधित समस्या के लिए निम्न जानकारी के साथ खंड शिक्षा अधिकारी को भेज सकते हैं। नाम, पदनाम, ब्लॉक, विद्यालय का नाम, जनपद, ऐप पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आप अपनी समस्या को उपरोक्त जानकारी, समस्या के संपूर्ण विवरण के साथ ईमेल आईडी के साथ, ये जो देखिए लिखा है prerna@gmail.com भेज सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर है 1800 पर कॉल के भी अपनी जो है कॉल करने का अपनी समस्या बता सकते हैं दोस्तों। तो ये है, अगर कोई समस्या हो तो हमारे बॉक्स में जा सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वीडियो था। फिर मिलेंगे एक और वीडियो, तब तक बने रहिए। नमस्कार।